नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोगों का कंचन दीदी की क्लास में। आज हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं डा और ड़ा में क्या अंतर होता है। आज हम लोग इसका अंतर स्पष्ट करने वाले हैं, क्योंकि कभी कभी हम लोग इसमें काफ़ी गलतियां कर देते हैं पढ़ने में भी, और अगर हम कुछ लिख रहे हैं, अगर इन चारों में कोई भी अक्षर आया तो हम उल्टा सीधा कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो आइए आज इसमें कुछ अंतर स्पष्ट करते हैं, जिससे हम लोग कभी गलत ना करें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला है हमारा डा। क्या है? डा। इसको क्या बोलते हैं? डा। डा ना, डा। देखिए डा से जैसे डगर। क्या? डगर। अगर इसको हमने ड़ा लिख दिया तो ये डगड़ होगा, तो गलत होगा ना, तो इसलिए यहाँ पे डा रहेगा, डगर। उसी प्रकार दूसरा है डोर। क्या है? डोर। इसको अगर हम ड़ा बना देंगे, डोर लिखेंगे तो ये गलत होगा, इसलिए इसको डोर लिखेंगे, यहाँ डा रहेगा। अगला है डोली। यहाँ पे अगर हमने ड़ा बना दिया इसको तो ये डोली हो जाएगा, डोली कोई शब्द नहीं होगा, गलत हो जाएगा, इसलिए ये डोली ही रहेगा, यहाँ डा लिखा जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला है डाली। क्या? डाली। इसमें डा रहेगा ना, डाली। अगर हमने यहाँ डा लिख दिया तो गलत हो जाएगा, डाली। डाली नहीं होगा, डाली होगा। तो इसको खूब अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ डा रहेगा। देखिए उच्चारण में ही उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि डा है कि ड़ा है, इसलिए कभी भी कुछ भी पढ़िए उच्चारित करिए और इसको उच्चारण करना खूब अच्छे से सीख लीजिए। तो ये हमारा डा वाला हो गया। अब चलिए ड़ा वाला देखते हैं, ड़ा अक्षर वाला शब्द देखते हैं। देखिए जैसे पहला है सड़क। क्या है? सड़क। सा है ड़ाक, सड़क। यहाँ अगर डा लिखते, ड़ा की जगह अगर डा लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, सड़क हो जाएगा, सड़क नहीं होना चाहिए, सड़क हमको लिखना है, तो यहाँ ड़ा का प्रयोग होगा। ठीक। अगला है पड़ी। क्या है? पड़ी। अब पड़ी में अगर हमने यहाँ डा लिख दिया तो डा गलत होगा, पड़ी हो जाएगा, पड़ी नहीं होगा, इसलिए यहाँ ड़ा का प्रयोग होगा, तो पड़ी हो जाएगा। अगला है बड़ी ना, बड़ी। बड़ी में भी अगर डा लगा देंगे तो बड़ी हो जाएगा, बड़ी नहीं लिखना है, हमें बड़ी लिखना है, तो यहाँ डा रहेगा, बड़ी। उसी प्रकार से भड़क लिखना है तो यहाँ ड़ा रहेगा, ना कि डा। अगर डा लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो ये है भड़क। चलिए डा और ड़ा में अंतर स्पष्ट हो गया। अब चलिए ढा और ढ़ा में अंतर स्पष्ट करते हैं। देखिए ढा, ढेर। क्या? ढेर। अगर इसको ढेर लिखेंगे तो ये गलत होगा, इसलिए यहाँ ढा का प्रयोग होगा, ढेर। ये ढंग। अगर यहाँ ढंग लिखेंगे तो ढंग गलत होगा, इसलिए यहाँ ढा रहेगा, ढंग होगा। अगला है मेढक। अगर यहाँ मेढक लिखेंगे, यहाँ ढा लगा दिए, मेढक, तो गलत होगा, इसलिए यहाँ मेढक लिखा जाएगा, ढा का प्रयोग होगा। ठीक है। अगला है ढोलक। अगर यहाँ ढोलक लिखेंगे तो ये गलत होगा, इसलिए यहाँ पे ढोलक होगा। ठीक है। तो ये हो गया ढा वाले शब्द। अगला है ढ़ा। अब देखिए ढा और ढ़ा में क्या अंतर है। ढ़ा देखिए पढ़, यहाँ ढ़ा लिखेंगे ना, पढ़ ना। अगला है पीढ़ी, यहाँ भी ढ़ा रहेगा। अगला है बढ़त, यहाँ भी ढ़ा रहेगा। अगला है पढ़ाई, पढ़ाई नहीं लिखना, पढ़ाई लिखना है ना, ढ़ा रहेगा, ये भी। अगला है बढ़ई, बढ़ई नहीं होके बढ़ई रहेगा। ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार डा और ढ़ा में और ढ़ा और ढ़ा में कुछ थोड़ा सा अंतर है, इसको हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है। और आशा है कि आप लोगों को इसमें अंतर स्पष्ट हो गया होगा। और हाँ, एक बात और, डा और ढा से शब्द की शुरुआत होती है और ड़ा और ढा से शब्द की शुरुआत नहीं होती, ये हमेशा बीच में या अंत में लगते हैं। तो बच्चों इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते बच्चों।